आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी है। वाइब्रेंट विलेज भाई बजट में इसको अनाउंस किया गया था चाइना को ही काउंटर करने के लिए। दोस्तों आपको पता ही है कि चाइना इस हाथ नहीं तो उस हाथ से प्रॉब्लम कर रहा है। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चाइना से हमको देखने को मिल ही रहा है। चाइना आगे बढ़ता जा रहा है। 1959 से लेकर अभी तक चाइना ने जो बॉर्डर है ना, जो डिस्प्यूटेड एरिया है अरुणाचल प्रदेश वाला, पक्के मकान बना लिए, बढ़िया सड़कें बना ली हैं। भारत को कुछ करना पड़ेगा। तो भारत ने वाइब्रेंट विलेज जो है ये लॉन्च की है, स्कीम लॉन्च की ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। लेकिन इसका असल उद्देश्य यही है, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि चाइना को काउंटर करेंगे। क्योंकि दोस्तों बात यही है ना, जंग कैसे जीती जाती है? जंग जीती जाती है लॉजिस्टिक्स से। जंग जीती जाती है बढ़िया रोड, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट से। कल को युद्ध होगा तो चीन ने तड़ाक से बनाए हैं यहाँ पे सारे के सारे, और फटाक से वो सब कुछ भेज देगा। लेकिन भारत के लिए दिक्कत होगी। अब देखिए, अभी तक वैसे लद्दाख में प्रॉब्लम थी क्योंकि लद्दाख वाज द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हो गया उस पूरा सेंटर के कंट्रोल में, और लद्दाख में तड़ातड़ डेवलपमेंट शुरू हो गए हैं। तो आप ये समझिए कि सरकार यहां पे चाइना बॉर्डर पे गांव बनाने वाली है। तो देखिए, पहले तो ये पूरा का पूरा एरिया एक था, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया एक था। हाँ मुझे पता है सर, ये तो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है। 2 दिन की बात है यार, किसी दिन जाएंगे, सुबह जाएंगे, शाम को पीओके हमारा। तो लद्दाख जो है कैपिटल है ले, एक भी सीट नहीं थी यहां पे, आपको पता है। जम्मू एंड कश्मीर पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था। ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया, इसको पूरा छोड़ दिया जाता था। आपको पता है ना, लद्दाख में 236 गांव हैं। ये पूरे, ये बहुत बड़ा एरिया है ना, ठीक है, जिसमें से बहुत ही कम में, शायद 236 में से 28 या 30 में से 4G कनेक्टिविटी है। 4G कनेक्टिविटी तो बड़ा मुश्किल है। लद्दाख जो है वो इतना शानदार एरिया है, टूरिज्म भर भर के लद्दाख में आ सकता है। लद्दाख इतना पैसा देगा ना, स्पीति वैली और पता नहीं कहां कहां हम जाते हैं लद्दाख में, तो कहते हैं लद्दाख जाएंगे, ड्रीम डेस्टिनेशन है। अरे तो बनाओ उसको ड्रीम डेस्टिनेशन। अब तो बहुत अच्छा मौका है, और दोस्तों डेवलपमेंट हो भी रहा है। धीमे धीमे आप देखेंगे कि लद्दाख बड़ा टूरिस्ट हब बनेगा। लेकिन बात यह है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये चाइना से लगता है, अभी चीन से लगता है। चीन यहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत कि वो ये पंगोंग सो लेक वाला जो पूरा का पूरा दिक्कत थी वो आपने देखा ही। अब देखिए, यूनियन सरकार ने वाइब्रेंट, ये यूनियन बजट 2022-2023 में ये वाइब्रेंट विलेज स्कीम जो है वो लॉन्च की। अब ये स्कीम देखिए, कहीं पे भी गांव बनाना है तो उसमें पैसा लगता है। गांव तो बना हुआ है, बट बात है कनेक्टिविटी। आपको रोड बनाना है, आपको वहां पे 4G कनेक्टिविटी देनी है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कम्युनिकेशन। क्योंकि कल को ये ना हो कि इधर चाइना लद्दाख में कोई प्रॉब्लम करे। बॉर्डर वाला बहुत दिक्कत है, क्योंकि देखिए वो दरवाजा है ना, चीन की सेना इसी दरवाजे से तो अंदर जाएगी। तो जैसे ही वहां पे गई, तुरंत फोन किया या तड़ाक से नेट आया, भारत सरकार को इन्फॉर्म किया और भारत सरकार ने सारे सपोर्ट भेज दिए। ये चीज होनी चाहिए और ये चीज जरूरी है। तो इसीलिए देखिए, इसके दो प्रोस्पेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। एक तो टूरिज्म है ना, एक तो टूरिज्म, लोगों को पता चलेगा लद्दाख कितना खूबसूरत है। दूसरा वही लॉजिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्व्ड, चाइना को काउंटर करने की प्रॉब्लम सॉल्व्ड एक तरीके से इस एरिया में, है ना। तो ये जो है, तो यहां पे कोई भी बजट बनाने से, मतलब कोई भी स्कीम लॉन्च करने से पहले उसमें कितना पैसा खर्च होगा वो कमिटीज में भेजा जाता है। एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, बहुत सारी कमिटीज है दोस्तों, बहुत ढेरों, लगभग हर एक सेक्टर की कमेटी है, ठीक है। आपको पता ही है ना, स्टैंडिंग कमिटीज, एडहॉक कमिटीज, ये 2 तरीके की कमिटीज होती हैं। तो अब यहां पे एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी को ये पूरा का पूरा बजट प्रोविजंस भेज दिएगा, भाई ये इतना खर्चा आएगा, ये एनालाइज करके रिपोर्ट पब्लिश कर देगी, और उसके ऊपर जो कैबिनेट है वो इसको मंजूरी दे देगा। आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आज 7 बजे आऊंगा लाइव। जिनको भी कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ा, वो आज 7 बजे मुझसे जरूर जुड़े, जरूर रिमाइंडर सेट कर लो, आ जाऊंगा मैं। तो ताशी ग्यालसन जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ये ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल क्या होता है, ऑटोनॉमस काउंसिल क्या होती है, ठीक है ना। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन से शेड्यूल में, 12 शेड्यूल्स है ना हमारे संविधान में, कौन से शेड्यूल में ये लिस्टेड है। तो अब ऑटोनॉमस काउंसिल, जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपको बहुत सारे ऑटोनॉमस काउंसिल देखने को मिलेंगे। अभी आपने देखा ना, मणिपुर में चुनाव हुआ, 18 निर्दलीय जीत के आए, क्योंकि ऑटोनॉमस काउंसिल की हालांकि यहाँ पे बात नहीं, क्योंकि वो एरिया टू एरिया
डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ा शहर है, अब बहुत बड़ा शहर में ना बहुत सारे लोग रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि हर कम्युनिटी अपने हिसाब से सोचेगी, तो ऐसे तो शहर बट गया नहीं। भारत सरकार क्या करती है, हर कम्युनिटी अपने हिसाब से सोचती है, तो भाई ठीक है, इसे ये एरिया तुम संभाल लो, ये एरिया तुमको ज्यादा पता है तुम संभाल लो, ये एरिया तुमको ज्यादा पता है तुम संभाल लो। इसी को कहते हैं ऑटोनोमस काउंसिल। इसमें बाकायदा इलेक्शन होते हैं, पूरी की पूरी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी जो है वो इन्हीं को ही दी जाती है। तो लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल, यहां पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ताशी ग्याल्सन, उन्होंने बोला है कि भाई देखो ये प्लान फॉर्मुलेशन इज अंडर वे एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक और चीज आपको बता दूं, ये बॉटम अप अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बॉटम अप अप्रोच होता है। बॉटम अप अप्रोच की बात ये होती है कि आप नीचे से शुरू करते हो ना, ठीक है, तो यहां पे बेसिक यूनिट, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंडिया, विलेज, गांव। आप ग्राम सभा से शुरू कर रहे हो, आप गांव से शुरू कर रहे हो और ऊपर तक जा रहे हो, तो सक्सेस की गारंटी इसमें होती है। तो यहां पे जैसे चंगथांग रीजन जो है, इट कैन बी टर्न इनटू डार्क स्काई डेस्टिनेशन, जो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर स्काई, भाई एस्ट्रोनॉमी में इसी तरीके की जगह पे तो जरूरत होती है भाई, यहां पे ऑब्जर्वेटरी बनाओ ना, और ऊपर से बहुत सारे टूरिस्ट भी आएंगे। टरेन बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा, आपको पता ही है कि बहुत लंबे लंबे पहाड़, रोड है नहीं भैया। घूमने भी जा रहे हो ना लद्दाख, तो वही वो क्या, वो हिमालयन स्टैलियन होती है ना, वो रॉयल एनफील्ड वाली, सब वही, वो एक्चुअली में वो बाइक मुझे लगता है सबसे ज्यादा इसलिए बिकती है कि लद्दाख जा सके, तो इसीलिए टरेन इज क्वाइट टफ। तो इसको सही बनाएंगे ना, सारी की सारी फैसिलिटीज देंगे ताकि टूरिस्ट यहां पे आ सके। लेकिन मुझे लगता है कि टूरिस्ट तो ठीक है, लेकिन मेन यहां पे ऑब्जेक्टिव यही है कि यहां अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख एरिया में जो चाइना बदतमीजी करता है ना, उसको रोका जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव यहां पे ये है। आपको पता ही है कि पार्लियामेंट्री कमेटी होम अफेयर्स दिसंबर 2021 में इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी कि ऑल विलेजेस इन लद्दाख, पर्टिकुलरली दोज इन जीरो बॉर्डर एरिया, वही जो बिल्कुल बॉर्डर से टच होते हैं, जहां से जस्ट बॉर्डर शुरू होता है, लाइक चुमार, डेमचौक, शुड बी इलेक्ट्रिफाइड, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा। चाइना, जैसे भारत और पाकिस्तान में तो बाकायदा एलओसी है, वहां पे आपको लाइन दिखती है कि इधर पाकिस्तान इधर भारत। चाइना में कोई लाइन ही नहीं है ना, चाइना चाहेगा भी नहीं कोई लाइन हो। अगर चाइना ऐसे इलेक्ट्रिक फेंस या कुछ इस तरीके का लगा देगा तो फिर उसके हाथ से लेवरेज छिन जाएगी। चाइना यही तो करता है ना, चाइना क्या करेगा, ऐसे ऐसे धीमे धीमे आगे बढ़ता जाएगा, फिर वहां से अपनी सारी सेना बैठा लेगा, ठीक है, फिर अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फिर धीमे धीमे आगे बढ़ता जाएगा वो। ये चाइना की बदतमीजी होती है, ठीक है। तो यहां पे माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। कई लोग जो है, जैसे भी आपने अरुणाचल प्रदेश में देखा, अरुणाचल प्रदेश में देखिए बच्चे को उठा ले गए। अरुणाचल प्रदेश में ऐसा होता है कि कई बार लोग इधर से उधर चले जाते हैं और उधर के लोग भी इधर आ जाते हैं, कई बार तो चाइना बदतमीजी कर देता है, ठीक है, तो इसको भी रोका जा सके। फेंसिंग इज द बेस्ट वे, बॉर्डर मार्क हो जाएगा। तो 236 हैबिटेबल विलेजेस हैं लद्दाख में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 172 में दे हैव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रखिएगा, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहां पे टेलीकॉम आया नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब यहां पे टावर आवर लगाए जा सकते हैं, एयरटेल जियो के टावर यहां पे लगाए जा सकते हैं। अब इसमें 24 एंड 78 विलेजेस, 24 विलेजेस में है 3G और 78 विलेजेस में है 4G, यानी कि टोटल 102 में ही अभी आपको इंटरनेट मिलेगा। बाकी 134 विलेजेस में कुछ भी नहीं है, यानी कि आधे से ज्यादा विलेजेस में कनेक्टिविटी है ही नहीं लद्दाख में। तो ये चिंता की बात है। बाकी आप देख ही सकते हैं कि चाइना ने ये अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, ये देख रहे हो, ये आपको विलेज लग रहा है, ये गांव, ये मुझे बता दो बेटा, ये किस एंगल से आपको गांव लग रहा है? इतने खूबसूरत मकान, भैया मैं तो यही मकान ले लूं, है ना। ये देखो जरा कितने जबरदस्त तरीके से और कितना खूबसूरत चाइना ने गांव बना दिए हैं। गांव है ही नहीं, ये तो पूरा शहर है एक तरीके से। तो इतने सारे घर डिस्प्यूटेड एरिया में चाइना ने डेवलप किए हैं ताकि अगेन यहां पे बदमाशी की जा सके। सैटेलाइट इमेजेस से हमको एक एक चीज पता लगती है ना। ये आप देख सकते हो कि ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा गांव है, ये जो चाइना ने बना के रखा हुआ है। ओके, ये 2019 में देखो, 2019 में आपको कुछ दिख रहा है, और ये नवंबर, एक साल बाद आप देखो जरा, सारे घर, सारे प्रॉपर रोड्स आपको देखने को मिलेगी। तो भारत सरकार एकदम चौंक गई कि भाई हो क्या रहा है। 2010 में आप देखो, 2010 में देखो कुछ दिख रहा है, और 2020 में देखो, ये देखो पूरा का पूरा मैप तैयार हो गया है। तो इसीलिए ये इस तरीके के घर हैं। घर देखो यार, घर, अरे बाप रे, इतने सुंदर, इतने खूबसूरत। ये अगर शहर में हो तो 1-2 करोड़ के तो घर हो ये,
वैसे एक आपको बता दो कि घर में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई, आपको पता है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भाई बहुत ही एकदम समझ लीजिए गजब है, ठीक है। उस पर भी मैं अगर आप चाहेंगे तो लेक्चर ले लूंगा। 5 लाख रुपए में आपको घर मिल जाएगा अपना। तो अब वही है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तो एक काउंटर है चाइना के लिए। सब ये बोल रहे हैं कि चाइना का जो मॉडल विलेज है, हम चाइना को काउंटर करेंगे जो भी हो जाए, लेकिन अब काउंटर करेंगे तो चाइना को प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल होगी प्रॉब्लम। तो इसीलिए इसको एक स्कीम का नाम दे दिया गया है। लेकिन दोस्तों स्कीम तो देखिए इस तरीके का हमको लॉन्च करना ही था, क्योंकि लद्दाख को डेवलप करना है, लद्दाख को पूरे भारत से जोड़ना है, तो ये तो लॉन्च करना ही था। लेकिन हाँ, ये भारत को भी बहुत ज्यादा हेल्प देगा। ओके, तो ये चीज है। उसके बाद फिर वही है कि बॉटम अप अप्रोच होगा और नीचे से हम ऊपर तक जाएंगे। यूनियन बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने ही बोला कि जो बॉर्डर विलेजेस हैं, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लिमिटेड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई बार ये डेवलपमेंट से पीछे छूट जाते हैं। सही बात है। नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, मणिपुर में लोकसभा की ज्यादा सीटें हैं नहीं, विधानसभा की भी बहुत कम सीटें हैं। तो आप ये देखो, क्या 60 सीटें ना, मतलब तो आप ये देखो कि मणिपुर में कहां इतनी बात हुई इलेक्शन में। मणिपुर में क्या बात हुई? नहीं हुई। नॉर्थ ईस्ट की क्या बात होती है? नहीं होती है। यही तो प्रॉब्लम है ना, जहां पे ज्यादा सीट यूपी और पंजाब की बात हुई, नॉर्थ ईस्ट की भी बात करो। तो ये चीज है। और उसके बाद फिर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान है ही है। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। और आज शाम को 7 बजे लाइव आना ना भूले। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।